हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम न्यूक्लियाई का हमारा थर्ड लेक्चर होने जा रहा है, फोर्थ लेक्चर होने जा रहा है, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, आज हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियस के अंदर है ना, हमने सीख रखा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और न्यूक्लियस इतना छोटा होता है। चलो ठीक है, न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, लेकिन इतना छोटा क्यों होता है? ठीक है, वो कैसे बना हुआ है? हमने न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ी, हमने न्यूक्लियस रेडियस निकाला, न्यूक्लियर रेडियस निकाला था, हमने सीख रखा था आइसोटोप, आइसोमर, आइसोबार, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, एक सेकंड। चलो, हमने ये सारी चीजें सीख रखी थी बेटा कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोमर क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख रखी है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कि ये न्यूक्लियस जो बना हुआ, हम कहते हैं ये न्यूक्लियस है, ये एटम है, इसका न्यूक्लियस इतना छोटा सा है, हाँ छोटा सा है, लेकिन इसमें ये प्रोटॉन, इतने सारे प्रोटॉन और इतने सारे न्यूट्रॉन पास पास में कैसे रुके हुए हैं? हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी पास पास में है। तो इसको बांधने के लिए कोई फोर्स तो होगी ना, जो इन्हें पकड़ के रखे, बांध के रखे, समेट के रखी है। उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे तो दो प्रकार के आप न्यूक्लियर फोर्स सुन चुके हो बेटा। ऐसे दुनिया में 4 ही प्रकार की फोर्स एग्जिस्ट करती है। इतनी सारी फोर्स है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी फोर्स एग्जिस्ट करती है दुनिया में? सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार की। आप अगर आपने ना रोबोट 2.0 देखा होगा ना, तो उसमें ना 4 फोर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उन्होंने पता नहीं मतलब 5th फोर्स लेके आ गए थे ना, वो ऑरा टाइप की है ना, देख लिया कभी, देखना तो हम आज एक्सप्लेन करने वाले 4 फोर्स। तो पहली फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, दुनिया की सबसे कमजोर फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी आती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक यही पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और फिफ्थ आती है वीक न्यूक्लियर, है ना। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, बीटा डीके चलेगा तब हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जब बीटा डीके होगा ना, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके, डीके आएगा बेटा आगे। अगर स्कूल में चल रखा होगा तो आपको ना, ये देखो वीडियो कब देखा करो, जब स्कूल में एक बार टॉपिक चल जाएगा ना तब देखा करो, तो आपको ना थोड़ा मजा आएगा। आपको ऑलरेडी टॉपिक्स पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। सिर्फ हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के बारे में बात करेंगे, हम वीक न्यूक्लियर के बारे में बात करने वाले नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, आइए पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कह दो या न्यूक्लियर फोर्स कह दो, न्यूक्लियर फोर्स अगर कहोगे तो इसका मतलब यही बात चल रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के बारे में। अगर वो स्पेशल टाइप की फोर्स के बारे में बात करना है तो हम वीक न्यूक्लियर तब लगाते हैं, तो दिमाग में समझ में आ जाए, अच्छा हाँ वो डीके वाली बातें कर रहे हो, बीटा डीके में जो होता है वो वाला, हाँ वो अलग है। न्यूक्लियर फोर्स का है तभी भी यही बात चल रही है, स्ट्रॉन्ग कहोगे तभी भी यही बात चल रही है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर भाई साहब प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, ये दोनों रहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसके बीच में लगती है बेटा? जो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है ना। डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, ये हमेशा क्या करती है बेटा? चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। किन किन के बीच में लगती है? देखो, ये लगेगी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है। किन के बीच में लगती है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगती है। ये लगेगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। क्या बात है, किन के बीच में लग रही? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है। अरे वो तो छोड़ो, ये तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है। क्या सच में? हाँ, प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज चार्ज भी अट्रैक्ट करता है, चार्ज अनचार्ज भी अट्रैक्ट करता है और अनचार्ज अनचार्ज भी अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रल अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ऐसी गजब अजीबोगरीब फोर्स है। कब लगती है बेटा? ये वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत छोटे डिस्टेंस पे लगती है, बहुत छोटे। किस में लगती है?
फर्मी मीटर पे शुरू होती है और फर्मी मीटर पे खत्म हो जाती है। फर्मी मीटर आपको पता होगा 10⁻⁻15 है ना, कहां पे लगती है 10⁻⁻15। 0.8 FM से तो लगना शुरू होती है बेटा। कहां से स्टार्ट होती है? 0.8 FM से। देखो ग्राफ दिखाता हूं तो आपको थोड़ा फील आएगा। देखो ग्राफ दिखा रहा हूं। ये देखो, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो है 0.4 FM का, ये 0.4 FM, 0.4 FM, ठीक है। ये किनके बीच का डिस्टेंस है? दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस है। एटम के अंदर कौन होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन ले लो या न्यूट्रॉन ले लो, किसी को भी ले लो, मतलब कलेक्टिव नाम ऐसे नॉर्मल नाम कहते हो कि सॉरी क्या बोलता जाता है? ये क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स है। ये क्या बेटा? प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन ले लो, कोई भी ऐसा कलेक्टिव नाम ले लो। क्या बोला जाता है इन्हें? न्यूक्लियॉन्स है ना। ये तुम्हारे कौन से बेटा? न्यूक्लियॉन्स है। पता नहीं दिमाग ब्लॉक हो रहा है। ये न्यूक्लियॉन्स है, ये न्यूक्लियॉन्स रेगुलर नाम है ना। अब ये न्यूक्लियॉन्स को सेपरेशन अगर कितना होगा? 0.4 FM होगा। ये न्यूक्लियॉन्स के बीच का अगर सेपरेशन 0.4 FM होगा, अगर इनके बीच का डिस्टेंस 0.4 FM होगा ना, तो ये अच्छे से रहेंगे ना। इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा ना रिपल्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा ना रिपल्शन लगेगा। बस ये आराम से रहेंगे, एक दूसरे को बांध के से पकड़ के बैठे, ठीक है ना। अट्रैक्शन लग रहा नहीं रिपल्शन, बस ऐसे ही रहो। हमसे है ना 0.4 FM की दूरी बना के रखो, वो कहेगा और ये कहेगी, हमसे 0.4 FM की दूरी बना रखो बस। अगर आप किसी तरीके से दोनों न्यूक्लियॉन्स को पास में लेके आते हो, दोनों न्यूक्लियॉन्स को पास में लेके आते हो, पास में लेके आ गए, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना वो 0.4 FM से कम कर दिया आपने, है ना। 0.4 FM से आपने इसे कम कर दिया, छोटा कर दिया, मतलब पास में लेके आ गए। अब पास में लेके आ गए, ये आपका 0.3 FM, ये आपका 0.2 है, ये आपका 0.1 है और ये आपका 0 है, ठीक है। चलो अब पास में लेके आओगे, डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया। तो ये ग्राफ किसके वर्सेस किसका बेटा? ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियॉन्स डिस्टेंस। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब है? 0.4 पे। अगर वो 0.4 पे है तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अगर उन्हें पास में लेके आओगे, अच्छा जी हमें पास में लेके जाओगे, अगर इन दोनों को पास में लेके जाओगे तो क्या होगा? इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पास में लेके गए, एनर्जी बढ़ गई, क्या बढ़ गई? पोटेंशियल एनर्जी। देखो पास में लेके गए, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और पास में लेके गए और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगी। भैया क्या है, कौन सा सिस्टम कब स्टेबल होता है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा ना, सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है? जब वो लोवेस्ट एनर्जी में रहता है। कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता है? जब वो लोवेस्ट एनर्जी में रहता है। जैसे आप हो, आपको बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए? 2x2, 2 फुट की जगह दे दो ना, 2x2 फुट की जगह दे दो तो उसमें आप आराम से बैठ जाओगे। 2.5 फुट की जगह दे दूंगा तो अरे मतलब आराम से, मतलब एकदम। लेकिन वही 2.5 फुट की जो मतलब जगह है, उसे बहुत ऊपर वाली बिल्डिंग के बाहर निकाल दो ऐसे, है ना, बाहर ऐसे बालकनी में बाहर निकाल दो ऐसे, है ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी कितनी है, वहां पे स्टेबल हो या नहीं हो। तो वहां पे आपको देख के डर जाओगे, है ना, एकदम अनस्टेबल फील करोगे। लेकिन अभी आराम से बैठे होगे ना, एकदम छोटी सी चेयर पे ऐसे आराम से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही चेयर को उठा के सिर्फ आंख बंद कर लो, वही चेयर को उठा के मैं बालकनी के बाहर ऐसे लगा दिया। अब एनर्जी ज्यादा है, अरे भाई साहब मैं तो यहाँ से गिर जाएगा, तो डर लग रहा है ना। वहां पे अनस्टेबल, क्या अनस्टेबल, ज्यादा एनर्जी पे कोई भी सिस्टम क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है। जैसे ही ज्यादा एनर्जी आ गई वो अनस्टेबल हो गया। भाई हमें ज्यादा एनर्जी में नहीं रहना है,
हमें छोटी सी एनर्जी में रहना है, कम से कम एनर्जी में रहने की कोशिश करना है। हम ज्यादा एनर्जी में नहीं रह सकता है, क्या करेगा वो, एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा, लोवेस्ट एनर्जी में रहने की कोशिश करेगा। और लोवेस्ट एनर्जी में रहने की कोशिश करेगा, लोवेस्ट एनर्जी भैया हम 0.4 पे होते तब आती है। देखो ये हो, आप नहीं मतलब कोई है, और यहाँ पे भी कोई है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 0.4 FM। ना अट्रैक्शन लग रहा है ना रिपल्शन लग रहा है। अब पास में आ जाएंगे बेटा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा नहीं, हमें अनस्टेबल रहना है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दूर जाने की कोशिश करेंगे। वापस अपने पास में लेके आ गए, नहीं हम पास में नहीं रहेंगे, हम दूर रहेंगे। कितने पे रहेंगे, हम 0.4 पे रहेंगे। हम 0.4 पे स्टेबल हैं। क्या है, स्टेबल है। इस टाइम पे न्यूक्लियर फोर्स कैसी है, न्यूक्लियर फोर्स आर रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स लग रही है इस टाइम पे। न्यूक्लियर फोर्स कैसे, रिपल्सिव है। अगर आपने डिस्टेंस 0.4 से ज्यादा कर दिया है ना, अगर आपने डिस्टेंस 0.4 FM से ज्यादा कर दिया, दूर लेके चले गए, ऐसे दूर जाओगे, 0.5 पे गए, 0.6 पे गए, 0.7 पे गए, देखो एनर्जी बढ़ने लगी। जैसे दूर जाओगे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। अरे दूर क्यों जा रहे हो, पास आ जाओ, 0.4 पे रहो ना। पास में लेके जाओगे, नहीं हमको 0.4 पे रहना। दूर लेके जाओगे, नहीं हमको 0.4 पे रहना। 0.4 FM पे अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इतनी बात दिमाग में स्टोर हो गई। 0.4 पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, दूर लेके जाओगे अनस्टेबल, पास में लेके आओगे अनस्टेबल, पास में लेके आओगे दूर भेजेगा, दूर लेके जाओगे पास में खींचेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, चलो बहुत बढ़िया। तो इस टाइप में फोर्स कैसी बेटा, मत जाइए, आ जाइए। फोर्स कैसी है, न्यूक्लियर फोर्स आर अट्रैक्टिव। कैसी न्यूक्लियर फोर्स, अट्रैक्टिव। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है। पहला कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, बहुत छोटी रेंज पे लगती है। कहां पे लगती है, फर्मी मीटर में लगती है ना। चलो पास में लेके आओगे दूर करेगी, दूर लेके जाओगे पास खींचेगी। लेकिन कितना दूर लेके जाओगे, अगर आप गलती से 0.8 FM तक लेके चले गए, 0.8 FM तक, 0.4 पे थी, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो न्यूक्लियर फोर्स मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम एकदम छोटी हो जाएगी न्यूक्लियर फोर्स, एकदम ना के बराबर। अगर धीमे धीमे करते करते 4 FM तक अगर पहुंच गए, 4 FM तक, 4 FM तक, 4 फर्मी मीटर, न्यूक्लियर फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा, 0। अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। अट्रैक्शन कब शुरू होता है, 4 FM से अंदर, 3 FM पे थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा थोड़ा, 1 FM पे आता है ना तो फोर्स थोड़ी थोड़ी लगने लगती है। 0.8 FM पे अच्छी खासी लग रही है, 0.8 FM पे आ गए ना तो खुद ही खींच के अंदर कर देगा। मान लो जैसे 2 प्रोटॉन है, क्या है, 2 प्रोटॉन को इतनी दूरी पे रखोगे, रिपेल करेगा, हम पास में नहीं जाएगा, हमारे बीच में एक फोर्स लगी है, डील हुई है। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव को देख के रिपेल कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती लगाया, लेके आ रहा हूं। मान लो ये डिस्टेंस कितना है, 0.4 FM। 0.4 FM दिखाई भी नहीं देगा आपको, लेकिन मानने के लिए बोल रहा हूं, 0.4 FM नहीं लग रही है मुझे, हाँ, रिपल्शन, ये 1 FM हो गया। कितना हो गया, 1 FM। अब 0.8 FM आ गया। 0.8 FM जैसे या वैसे अट्रैक्शन शुरू हुआ, अभी खुद ही चिपक जाएगा। 0.8 FM पे अट्रैक्शन शुरू हो गया, दुम 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 दुम, खुद ही चिपक गया। ठीक है, अट्रैक्ट करने लगा एक दूसरे को, इतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है कि वो रिपल्सिव फोर्स उसके सामने छोटी पड़ जाती है। आइए थोड़ा सा रिलेशन दिखाते हैं। रिलेशन ये है कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन देखना है।
ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं कहूं किसी जगह पे है ना ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे कितनी होगी पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है पता है? 10⁻36 टाइम। झटका लगा? ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी छोटी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी बड़ी होती है। एक एग्जांपल भी दूंगा, फील आएगा तभी। और न्यूक्लियर फोर्स कितनी होती है उसका भी बाप बेटा 10⁻38। 100 गुना बड़ी बेटा, 100 गुना बड़ी उससे। जितना रिपल्शन उससे 100 गुना बड़ी है अट्रैक्शन। लेकिन दिक्कत क्या है भैया, हमारी तो एक रेंज है, एकदम पास में आओगे ना, एकदम पास में आओगे ना, तभी हम तो अट्रैक्ट करना जानते हैं, रिपल करना जानते हैं, सॉरी अट्रैक्ट करना जानते हैं। एकदम पास में चाहिए। कितना पास में चाहिए? इतना पास कि दिखाई ना दे। क्या मतलब डिस्टेंस समझ में ना आए। 4.4 FM कितना, सॉरी 4 FM, 4 FM तक पहुंचोगे है ना, 4 FM तब थोड़ा थोड़ा लगना शुरू होगी। 0.8 FM तक आओगे तो अच्छी खासी लगेगी। 0.4 FM तो आके स्टेबल हो जाएगा ना। चिपकता नहीं है, चिपकेगा नहीं, आएगा 0.4 FM, फिर भी कुछ ना कुछ जगह रहती है। ये कौन सा? 0.4 FM। इससे पास में लेके जाओगे तो रिपेल करेगा, इससे दूर लेके जाओगे अट्रैक्ट करेगा। कितनी दूर पे रहेगा? अपनी मर्यादा से रहेगा बेटा 0.4 FM तक। कहां पे? 0.4 FM। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल देता हूं। चलो, आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, जैसे मान लो मैं ऐसे हाथ में पेपर लूं, पेपर के मैंने ऐसे कुछ कट किया, पेपर से छोटे छोटे टुकड़े किए है ना। अब मैंने ना एकदम ये भी प्लास्टिक भी चलेगा, और नहीं तो ड्राई कॉम्ब आता है ना, कॉम्ब, उससे मैंने ऐसे सर पे घिसा, ऐसे जुम 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 घिसा, तो ये कॉम्ब क्या हो गया, ये जो प्लास्टिक हो गया ये कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसे मैंने क्या किया, इसे ऐसे ऊपर लेके गया, ऐसे ऊपर लेके गया तो इसने क्या किया, इसने नीचे जो पेपर था उस पेपर ऊपर आने लगा, उड़ के चिपक गया ना पेपर ऊपर आके ऐसे। अब पेपर ऊपर चिपका, पेपर को ऐसे छोड़ूंगा तो नीचे क्यों जाता है? ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब भाई साहब उस पर ग्रेविटी लग रही थी, इसके लिए वो नीचे जा रहा था। लेकिन अब नीचे से ऊपर क्यों आया? हाँ, अब नीचे से ऊपर क्यों आया? ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चला आया। मतलब ऊपर अगर किसी चीज को उठाना है, नहीं आ रहा है ना, इसे उठाने के लिए आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगानी होगी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स लगती है, उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने ऐसे घिसा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ने इसमें क्या किया, पेपर के अंदर चार्ज इंड्यूस किया और अपनी तरफ खींच लिया, चार्ज ऊपर जाके चिपक गया, पेपर ऊपर जाके चिपक गया, पेपर ऊपर जाके चिपक गया। किसके अगेंस्ट गया? पेपर उठते हुए ग्रेविटी के अगेंस्ट। मतलब ये जो फोर्स है ना अट्रैक्शन, ये ग्रेविटी के कंपेयर में बहुत बड़ी बेटा, बहुत बड़ी होती है। क्या ये बातें सारी समझ में आ गई बेटा? पक्का? देख लो बेटा, कॉपी करो फटाफट और आगे पॉइंट देखा जाए। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने सीख रखी है, और चौथी प्रॉपर्टी कैसे लगेगी बेटा? लिख लिया ना। पहली प्रॉपर्टी कि पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? वेरी शॉर्ट रेंज पे ऐसी इस तरीके से होती थी, 0.4 तक अट्रैक्ट कर, 0.4 पे स्टेबल, दूर लेके जाओगे अट्रैक्ट करेगी, पास में लेके आओगे तो रिपेल करेगी। ठीक है, चलो, और ये बहुत बड़ी फोर्स होती है। रिलेशन दिखा दो, तीन रिलेशन हो गया बेटा, 3 प्रॉपर्टी दिखा दी। अब चौथी देख लो। चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है तो ठीक है बेटा। सैचुरेशन, क्या बेटा? सैचुरेशन में क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या निकलता है सैचुरेशन का? कि अगर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, एटम में न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये जस्ट अपने नेबर को अट्रैक्ट करता है, पास में जो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इतने को ही ये अट्रैक्ट करेगा, इतने को ही अट्रैक्ट करेगा कि भैया तो हमारे साथ में रहिए। इनको सिर्फ ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करेगा, एकदम पास में रखेगा, ऐसे अपनी तरफ बांध के रखेगा कि भाई तुम सब हमारे हो, है ना। इनमें अपनी एक न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा,
ये दोनों आपस सब ये सब आपस में चिपके रहने की कोशिश करेंगे, ये सब आपस में चिपके रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये पांचों मतलब ये सब जो है ना ये आपस में चिपके रहने की कोशिश करेंगे। इनके बीच में कौन सी लग रही है? न्यूक्लियर फोर्स। बट इससे दूर बाहर जो दूसरा कोई होगा, यहां से लेके इस पे न्यूक्लियर फोर्स तक नहीं लगेगी। सोचो इतनी शॉर्ट रेंज है। मेरे आजू बाजू 6 लोग हैं, 5 6 7 लोग हैं, उनको मैं अट्रैक्ट करूंगा, तुम मेरी तरफ, तुम मेरी तरफ, सबको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन उसके जस्ट बाद में जो कोई होगा, इसको यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लग रही, यहाँ पे भी न्यूक्लियर, यहाँ पे भी न्यूक्लियर, यहाँ पे भी न्यूक्लियर, यहाँ पे न्यूक्लियर नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियर नहीं लग रहा है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है। ये इसे धक्का देगा, भाई तू पॉजिटिव है, तू दूर रहे, पास वाले पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और दूर वाले पॉजिटिव को रिपेल करेगा। वहां पे न्यूक्लियर नहीं है, वहां पे कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है ना, यहां पे भी हो रहा है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को पकड़ के रखा है। बाजू वाले को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन थर्ड जैसे ये ना, पास वाले को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसके जस्ट बाद वाले को रिपेल करेगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मान लो ऐसा मान लो, है ना, तो क्या होगा? ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये बीच वाला इसे भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसे रिपेल करेगा। भैया तू दूर जा, तू दूर है मेरे से, तो दूर है। इसकी बारे में बात करें, ये जो है ना इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसे धक्का देगा, रिपेल करेगा। ये जो है इसे भी अट्रैक्ट करेगा, इसे भी अट्रैक्ट करेगा, इसे भी अट्रैक्ट करेगा। मतलब सिर्फ पास पास वाले में से रिलेशन बनाते, दूर नहीं। हमारे आसपास 5 6 लोग हैं, रिलेशन बनाएंगे, बाकी दूर रिलेशन नहीं बनाऊंगा। इतने को ही अट्रैक्ट करूंगा, बाकी किसी को अट्रैक्ट नहीं करूंगा। बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज है। देखिए ना जनाब, ये देखिए 0.4 FM को समझ रहे हो बेटा, 0.4 FM तक ही लग रही है सबसे ज्यादा स्टेबल। 0.8 FM तक तो ना के बराबर हो जा रही, 0.8 FM तक तो ठीक है। चलो, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसकी कोई रेंज नहीं है। हम तो हमेशा से रिपेल करना जानते हैं और रिपेल ही करेंगे। देख लो, हो गया, बात समझ आ गई ना? पक्का? चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, मिटा दे उसे। चलो, स्पिन कैरेक्टर। स्पिन, अगर न्यूक्लियन सर ये जो न्यूक्लियंस होते हैं ना, न्यूक्लियंस खुद की जगह पे घूमते भी है, पॉजिटिव चार्ज भी अपनी जगह पे घूमता है ना। ये न्यूक्लियंस जो होते हैं ये स्पिन भी करते हैं ऐसे, है ना, ऐसे स्पिन भी करते हैं। मतलब मान लो दोनों का स्पिन पैरेलल है, मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं, कुंग 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 कुंग, ट्विंग 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 ट्विंग, ऐसे घूम रहे हैं दोनों, एक ही साथ में घूम रहे, एक ही डायरेक्शन में ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से, मतलब एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे ना, तो इन दोनों के बीच में जो है ना, मतलब न्यूक्लियर फोर्स है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सिर्फ याद रख लो बस, इसका प्रूफ कुछ नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे को एंटी पैरेलल घूमेंगे, एक ऐसे घूमेगा और एक ऐसे घूमेगा, एक ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे उल्टा घूम रहा है। तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स होती ना, कमजोर हो जाती थोड़ी। इनके बीच में थोड़ी स्ट्रांग, एक जैसे ही ना बेटा, एक जैसे ही है। ज्यादातर दोस्ती किनके बीच में होती है? एक जैसे लोग होते ना, ये तो मेरा टाइप का है, मेरा जैसा है, इससे दोस्ती अच्छी लगेगी, उससे जमती अच्छी है। और लेकिन एक सीधा चल रहा है, एक उल्टा चल रहा है ना स्पिन, तो उनके बीच में ना थोड़ी न्यूक्लियर फोर्स, मतलब बॉन्डिंग होती, दोस्ती होती, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। और लास्ट है ना, ये छाप लिया। और ये जो फोर्स होती है ना, न्यूक्लियर फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, एमसीक्यू में आ सकती है ना। नॉन सेंट्रल होती है, नॉन सेंट्रल होती है। कैसी होती है बेटा? नॉन सेंट्रल। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती थी? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है, इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच में लगती है। इस पे लगेगी ऐसे F1 और इधर लगेगी F2, ऐसे सेंटर से सेंटर लगती थी। कहां से लगती थी बेटा? सेंटर से लेकर सेंटर तक लगती थी। लेकिन ये कैसी है? ऐसे नहीं है कि सेंटर से सेंटर लगेगी, ऐसे कुछ नहीं। नॉन सेंट्रल फोर्स है। कैसी बेटा? नॉन सेंट्रल फोर्स। इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी थी ये किसकी? न्यूक्लियर फोर्स की। और यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स खत्म होता है। अब जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा, है ना,
वहां पे हम देखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन का पर्पस क्या है, क्यों होता है ये न्यूट्रॉन अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन समझ में आता है, लेकिन ये न्यूट्रॉन का पर्पस क्या है, क्यों होता है ये न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। टाटा बाय बाय।